एज एन एंकर मैंने अपने लगभग 1.5 दशक के करियर तो में इस पैनल तरह का को हटा देना रिमार्क चाहिए। पहली बार मैंने सुना है, इसलिए मैं व्यक्ति के सबका साथ पक्ष पैनल जानना शेयर चाहता करना हम हूँ। सबकी प्रेम कुमार जी आह्वान के है। पास जा रहा हूँ, उसके बाद एस एन सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, इनको फिर तो भुवन जोशी पैनल आपके से पास हटा आ रहा देना हूँ। चाहिए। प्रेम ये कुमार अपमान जी, है हमारे देश का। आपकी क्या राय है? क्या यही वजह है कि कांग्रेस को नेता छोड़ रहे हैं? वैभव त्रिपाठी जी प्लीज होल्ड कीजिएगा। व्यक्तियों के स्तन पे हाथ रखती है अमित शाह की पुलिस, और ठीक तुम है। जाके देखिए, उससे चाटने लगते हो। फिर वैभव चर्चा त्रिपाठी विवेक जी, जी। देखिए वैभव त्रिपाठी जी प्लीज, नहीं, ऐसे नहीं होता। एक आप बीच में विवेक, लोगों को आपने अपनी अवसर बात देते कह दी, हैं। आपने अपना देश रिमार्क का रख दिया, अपमान मैं करोगे उस पे तो गेस्ट इससे गेस्ट पूरी का स्थिति रिएक्शन होगी। लूंगा। वैभव त्रिपाठी, प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। वैभव त्रिपाठी जी होल्ड कीजिएगा प्लीज। कैंडिडेट प्रेम कुमार जी, बता रहे हो क्या यही वजह है? जी जी, क्या देखिए, ये इस तरह का रिमार्क क्या होना चाहिए? क्या मैं ये इस बात सच्चाई से है? नहीं सहमत हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक ही पार्टी से छोड़ छोड़ करके लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, वैभव सारी त्रिपाठी पार्टी जी से लोग दल बदल के उदाहरण मौजूद है। नहीं, वो बात ठीक है, वो बात आपने कह दी। वैभव त्रिपाठी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये एक भूखा नंगा देश था, हमने इसको एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया और आपके हाथों में सौंप दिया। ये उनका कहना है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या सच्चाई वाकई ऐसी थी? क्या ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास और अहंकार दर्शाता है, इसी वजह से नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? नहीं, उन्होंने स्पष्ट भी किया वैभव जी ने कि आजादी से पहले के समय की स्थिति भूखे नंगे वाली थी, और उसके बाद जो हमारी आजादी के बाद की पॉलिसी रही, तो हम आज इस अवस्था में पहुंचे हैं कि देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो एक लंबा सफर रहा है, और इसमें आप कांग्रेस को दे दें ये जिम्मेदारी, या बीजेपी को दे दें, या गठबंधन की सरकारों को दे दें, लेकिन ये देश की सरकारें हैं। और ये सच है कि आजाद हिंदुस्तान जब हुआ तो तीसरी दुनिया के बहुत सारे देश इस दुनिया में आए, आजाद हुए, लेकिन उसमें आज भारत ज्यादा डेमोक्रेटिक देश है, भारत ज्यादा और कई मामलों में संपन्न है। तो ये इसके लिए कोई पार्टी गौरव कर सकती है, बीजेपी भी गौरव करती है, कांग्रेस भी गौरव करती है। ठीक है, मैं एस एन सिंह जी के पास आ रहा हूं। एस एन सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो प्रेम जी को कहूंगा कि निश्चित तौर पे आप राजनीतिक विश्लेषक की तरह आज बात करनी चाहिए। देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है कि भारत को सभी लोग कहते थे सोने की चिड़िया है, और दुनिया के लोग भारत की तरफ तभी आकर्षित हुए जब संसाधनों से भरा, वैभव से भरा, अद्भुत संस्कृतियों से भरा हुआ भारत को देखे। लेकिन आप सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए। आप बहुत छोटे विचार के हैं, बहुत छोटे विचार के। आप सुनिए, अपने विचार को बदलिए। आप सुनिए, आपका नाम एस एन सिंह नहीं है, विवेक जी ने एस एन सिंह से पूछा, आप सवाल का जवाब तो देने दीजिए। आप इतनी बात आप सुनिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, हमारे मित्र जो कांग्रेस के बोल रहे हैं, इसी विचारधारा को बदलना है। जो चौरी चौरा में कांड होता है, वहां पे नेहरू परिवार से कोई नहीं जाता है, भारत के लोग जाते हैं। जो देवरिया जिला के पैना गांव अपने आप को बलिया आजाद कर लेता है, जो जलियांवाला बाग कांड होता है, भारत के लोग जाते हैं। राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट, सबको नेहरू परिवार नहीं मानना चाहिए। संपूर्ण भारत के लोग भारत की आजादी के लिए लड़ाई लगे। अब उस लड़ाई की वसूली आप इस नाते 70 साल करते रहे। अब इनको चुप कराइए भाई। विवेक जी कोई देख के हंसेगा। आप पढ़िए, जानकारी रखिए। लोग हंस रहे होंगे आप पे, लोग हंस रहे होंगे। वैभव जी आ रहा हूं। जब ये देश आजाद हो रहा था, जब ये देश आजाद हो रहा था, उसी समय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट अंग्रेजों का बनाया हुआ है, उसी समय कनॉट प्लेस था, उसी समय सड़कों का जाल था। लेकिन क्या हम उनको रखना चाह रहे थे? उस समय ट्रेनों का विस्तार हुआ था, क्या हम उनको रखना चाह रहे थे? नहीं, क्योंकि वो हमारे नहीं थे, हमारी विचारधारा के नहीं थे। इसी तरह से आपकी पार्टी को जन्म अंग्रेजों ने इसीलिए दिया। तब हम नहीं, बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जी, ये सब आपकी विचारधारा से अलग हुए। सबको छोड़ दीजिए, भीमराव अंबेडकर जी आपकी विचारधारा से अलग हो गए। अब आप कहेंगे नहीं, सुभाष जी का तो कोई योगदान नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आज चर्चा इस पे नहीं हो रही, चर्चा इस पे हो रही कि देश में इतने दिनों तक हुकूमत करने वाली, भाई आपकी गाड़ी पटरी पे तभी तो चल रही थी जब देश की जनता विवेक जी इनको वोट कर रहा था। लेकिन आपकी गाड़ी इसीलिए उतर गई कि आप एक की खुलेबंदी, दूसरे की नसबंदी करने लगे।
आप एक के लिए, धर्म के लिए अलग कानून ले आए, दूसरे को परेशान करने लगे, हिंदुओं को आतंकवादी कहने लगे। आपके नेता कहते हैं हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने जाते हैं। इस विचारधारा के नाते हम नहीं कह रहे हैं। इसके पहले एंटोनी जी ने कहा, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी ने भी कहा है कि कांग्रेस को अपनी विचारधारा बदलनी होगी। विवेक जी आज इस बात को लेकर डिबेट कर रहे हैं हमसे। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करके क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी 7% वोट पाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी 55-60% वोट पा रही है। के पास आ रहा हूं। तो जो हमको वोट नहीं देते थे उनको क्या हम दुश्मन मान ले? वो सब कांग्रेस को वोट देते थे, उनको हम अपना बनाने का कार्य किया। ठीक है, आज भी जोशी जी आप लोग अपना ही बना रहे हैं। आज वैभव जी और हमारे में सिर्फ विचारधारा की विवेक जी लड़ाई है। आज भी आप अपना ही बना रहे हैं। वैसे मिले तो हम इनसे गले न मिले। बिल्कुल 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 कि दुश्मनी हो तो इतना ख्याल रखा जाए कि जब कभी गले मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं वैभव जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जोशी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। जोशी जी एक बात जो कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी ने कही कि भाई उस समय खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी, पहनने ओढ़ने की बड़ी दिक्कत थी। 1947 में देख पा रहा हूं भारत की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी और हमारी जो कुल जीडीपी थी वो 3.25 लाख करोड़ की थी। आज 235 लाख की करोड़ की है और आबादी 140 करोड़ की है। तो ऐसा नहीं था कि बहुत दिक्कत थी, हमने पाकिस्तान को पैसे दिए थे तब जाके पाकिस्तान ने अपने लिए सामानें खरीदनी शुरू करी थी। उसी समय की बात है, ये बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो ये उसमें मुझे लगता है कि एक्सेजरेट किया गया है। लेकिन आखिर भुवन जोशी जी, सवाल ये कि 24 के पहले जो बात जोशी जी भी एसएन सिंह जी भी कह रहे थे कि भाई 24 के ठीक पहले आखिर विचारधारा की लड़ाई में दो पार्टियों में दो अलग अलग विचारधारा होती है, तो इतने बड़ी संख्या में नेताओं के विचारधारा बदलने के मायने क्या है? देखिए, आज जो आपने मुद्दा चलाया, पहले तो मैं आज़ादी के आपने जो से जुड़ा जो मुद्दा बताया, जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जवाब दिया, जितना मेरा पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन है और जितना मेरा 3 दशक का राजनीतिक जीवन है, तो मैं इतना समझ पाता हूँ, जितना मैंने इतिहास को पढ़ा है, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ वहाँ जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो जीर्ण थी और सरकारें आई, सरकार आई, कांग्रेस की आई और गठबंधन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी का मोदी युग से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई। मुझे लगता है कि सभी ने अपना अपना योगदान इस देश के निर्माण में दिया। इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आज असल में जो बहस होनी चाहिए, जिसका आज मुद्दा है 2024 का जो चुनाव है, हम लोग तो केवल धरातल के लोग हैं, हम समाजवादी लोग, हम लोग तो उन बातों को कहना चाहते हैं जो आदरणीय मोदी जी ने इस 140 करोड़ के लोगों से कहा और जिस पर मोदी जी की गारंटी पर इस देश के युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने वोट देने का काम करा। और जो वादे थे वो वादे बाद में अमित शाह जी आके देश को बोला कि ये वादे मोदी जी के झूठे थे, ये केवल चुनावी जुमला था। और अब ये मोदी जी फिर वही नई गारंटी लेके आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि 2 करोड़ नौकरी का हिसाब हुआ, 20 करोड़ नौकरी आनी चाहिए थी 10 साल में, वो कहाँ पर वो नौकरियां हैं? युवा पूछ रहा है, युवा पीटा जा रहा है नौकरी के नाम पर, युवा धरने पे बैठ रहा है, पिटाई खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। कन्नौज के बालक ने करी और बेटी ने करी, हमारी बेटी ने करी आत्महत्या जब पुलिस की परीक्षा लीक हुई उत्तर प्रदेश में। मैं पूछना चाहता हूँ उस किसान के वादे का क्या हुआ जिसकी आय दुगनी करने के लिए आदरणीय मोदी जी आए थे? किसानों को हत्या करी गई और भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा हत्या करी गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनका कीलों से स्वागत हुआ, उनका आंसू गैस से स्वागत हुआ। मोदी जी से देश से पूछना चला, बात हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, हम लोगों ने क्या देखा? मणिपुर में डबल इंजन की सरकार में बेटियां पूछ रही हैं, माताएं पूछ रही हैं, क्या हुआ पहलवान बेटी के साथ, क्या हुआ हाथरस की दलित बेटी के साथ, क्या हुआ कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी के साथ? ये देश ने देखने का काम करा। आज आपके और बहुत हुई महंगाई की मार कह के आए थे आप, बड़ा बड़ा सिलेंडर आपके केंद्रीय नेता मंत्री उठा लेते थे। आज क्या स्थिति आपने देश की कर दी? 400 सिलेंडर को 1000 रुपए पार आपने करने का काम करा। तो ये जो मोदी जी के जो वादे थे, जोशी जी वादे थे। सर मैं लास्ट कंक्लूजन कर लूं सर? बोलिए। ये जो मोदी जी के
मोदी जी के जो वादे थे, वादे बाद में बन गए अमित शाह जी के द्वारा जुमले, और जुमले को अब ये नई फॉर्म में 2024 में लाए हैं गारंटी। अब देश इनसे निजात पाना चाहता है और निश्चित तौर में देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। गौरव वल्लभ जी भी सेम यही बातें किया करते थे 1 महीने पहले तक टीवी डिबेट में बैठकर। अब आप मेरी बात सुनकर मुस्कुराएंगे, मुझे पता है। विजेंद्र सिंह का ट्विटर प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए, आपकी एक भी आरोप से इतर कोई आरोप उन्होंने लिख दिया हो। उन्होंने पिछले मुझे लगता है 5-7 सालों में तो कोई किसी मुद्दे पर छोड़ा ही नहीं होगा कि मोदी सरकार को, जिन जिन मुद्दों पर लिखा। विवेक जी, जोशी जी, ये विवेक जी, मुझे इसके बाद जी गारंटी वाली बात जो ना, ये जो अभी तक आलोचना, अभी तक सवाल किए जा रहे थे, वही उधर क्यों चले गए, सवाल इस बात का। जी विवेक जी, विवेक जी, मुझे इसके बाद आप मौका मत दीजिए। मुझे कम बोलना होता है, ठीक बोलना होता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है। एक सुविधा की पॉलिटिक्स होती है और एक संघर्ष की पॉलिटिक्स होती है। जो लोग संघर्ष की पॉलिटिक्स पसंद करते हैं वो सब विपक्ष में है, और जो सुविधा की पॉलिटिक्स चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जा रहे हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी। विवेक जी, रोहित अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं वैभव जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, क्या सुविधा की पॉलिटिक्स हो रही है भाई? एसी कमरे में बैठकर जो लोग सुविधा की पॉलिटिक्स करते हैं वही लोग बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आशीर्वाद दूंगा कि वो जीवन भर विपक्ष में रहें और इसी तरीके से संघर्ष की राजनीति करते रहें। परंतु ट्विटर के संघर्ष की राजनीति से काम नहीं चलेगा। जमीनी संघर्ष की राजनीति करें और संघर्ष करें, खूब संघर्ष करें और जीवन भर आप विपक्ष में रहें। विपक्ष में भी रहना अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है देश को। और क्योंकि अब जनता को आपको सरकार देने का जनता का मन नहीं है, और जनता को गारंटी आपकी तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि आप पता है जनता को, तो आपका लाने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार की गारंटी को लेके आना। इंडिया गठबंधन को लाने का मतलब ये है परिवारवाद की गारंटी को लेके आना। इंडिया गठबंधन को लाने का मतलब ये है क्राइम की गारंटी को लेके आना। तो इसलिए जनता कह चुकी है कि भाई साहब अब आप विपक्ष में ही अच्छे लगते हैं। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जो संघर्ष करते हैं वो विपक्ष में रहते हैं। तो आप ऐसे ही निरंतर संघर्ष करिए ट्विटर पे, परंतु हमारे देश को, भारत माता को गाली मत दीजिए मित्र। देखिए, आप कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे अगले 50 साल तक, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और मैं आपको ये आशीर्वाद भी देता हूं कि आप निरंतर विपक्ष में संघर्ष करते रहें, परंतु भारत माता को गाली दे के नहीं, भारत माता का अपमान करके नहीं। देखिए, शब्दों की मर्यादा को बेहतर तरीके से परोसा जा सकता है, परंतु कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मेरे माता पिता भूखे नंगे थे और मैं पढ़ लिख के आया और मैंने जो है स्थिति अपने घर की बदली। वो रोहित कहता है अग्रवाल, कि मेरे माता पिता ने संघर्ष किया था जमीनी स्तर पे। बोलिए। मैंने जमीनी स्तर पे संघर्ष किया था, मेरे माता पिता मोदी जी ने स्वयं कहा कि मेरी माता ने लोगों के घर में काम तक करने का काम किया। तो उन्होंने एक मर्यादा रखी, कभी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं किया कि हमारा परिवार भूखा नंगा था और तब मैं आया तो मैंने जो है उस परिवार को संभालने का काम किया। इस तरीके के शब्दावली को हमारे देश के लिए कम से कम मत यूज करो मित्र, हाथ जोड़ के विनती है। आप समझने की कोशिश करो। आज गौरव वल्लभ जी, आपके यहाँ से जितने नेता जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास ना तो स्टैंड है, वैभव त्रिपाठी जी, आपके पास ना तो स्टैंड है, ना आप किसी मुद्दे पे बोलना चाहते हो। वैभव जी, ना नेता है, ठीक है रोहित जी, करते हो, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। वैभव त्रिपाठी जी, देश का इसलिए आपको लोग छोड़ रहे हैं। और रोहित भाई ठीक है, रोहित भाई ठीक है। कांग्रेस के पास तो अब नेताओं की और नीति की और शब्दों की भी कमी बढ़ गई है, जो उनको निचले स्तर पे उतर के शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है। ये दुखद है। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी को लेकर आइए और एसएससी जी को लेकर आइए। आके और देश के ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये दो कौड़ी के प्रवक्ता देश के ऊपर टिप्पणी करने का काम करते हैं। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी को लेकर आइए ऐसे और घटिया लोगों के साथ एसएन सिंह जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। और मैं चाहता हूं कि आप पुनः ऐसे लोगों को बुलाएं जो भारत। वैभव त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, एसएन सिंह जी को लेकर आइए। वैभव त्रिपाठी जी बोलिए प्लीज। देखिए, कहानी के लिए अगर इनको समय देना है तो इनको एक दिन 1 घंटे का अलग से समय दे दीजिए। सवाल बड़ा है कि मोदी जी की गारंटी यह है कि भ्रष्टाचारी जुटाओ। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी बन चुकी है। जिनके ऊपर ये आरोप भ्रष्टाचार के लगाते हैं, 70,000 करोड़ अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बन गए, हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान,
ये सारे लोगों को आप भ्रष्टाचारी कहते थे। आप ये बताइए ना, जिसको आप चोर कहेंगे उसको अपने घर की तिजोरी की चाबी दे देंगे? ये तो अपने आप में ही दिखाता है कि ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। मैं पूरा करूं विवेक जी, इस तरीके से अगर डिबेट करनी है तो मैं अगली बार से नहीं आऊंगा। अरे भाई नाराज क्यों होता है? मुझसे क्या नाराजगी है? मैं तो बस ठीक है बोला। देखिए मुझसे गुस्सा मत होइए। देखिए मैं तो एंकर हूँ, बीच का मॉडरेटर हूँ मैं। आप मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, पूरा कीजिए। हाँ बात पूरी करनी। जो भाई कह रहे हैं कि गारंटी मोदी की गारंटी पे तो देश को अब भरोसा नहीं रहा। वो अभी सपा के प्रवक्ता ने बता दिया है, एकदम सही, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मोदी जी ने अभी 2 साल पहले ही किसानों को गारंटी दी थी एमएसपी का कानून बनाने के लिए, नहीं पूरा किया। मोदी जी ने विनेश फोगाट को कहा था, बेटी हो तुम मेरी, तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा, वो नहीं देख पाए, सुरक्षा देख पाए क्या? सवाल बड़ा ये है कि आज किसान, मजदूर, गरीब, महिला सब परेशान हैं, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल। मैं भ्रष्टाचारियों, अरे कंप्लीट तो करने दीजिए भैया, कीजिए ना, जल्दी से कीजिए ना प्लीज। भ्रष्टाचारियों को दंड दूंगा। और सारे भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाते जा रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में। आपने कहा भ्रष्टाचारी जुटाओ, तो क्या ये भ्रष्टाचारी पहले आपके साथ थे, तब भी आप इनको भ्रष्टाचारी मानते थे? मैंने ये बात नहीं की। मैंने ये कहा कि जिनको ये चोर कहते हैं उसी को बहनोई बना लेते हैं। ठीक है और भाई, आप जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, मैं एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूँ। जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं उसकी जांच नहीं कराते हैं। कंक्लूड करने के लिए जा रहा हूँ। एसएन सिंह जी को लेकर आइए। एसएन सिंह जी, पिछले 10 साल में आपकी सरकार, जी ठीक है, त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी प्लीज। एसएन सिंह जी पिछले 10 साल, जी ठीक है। एसएन सिंह जी, पिछले 10 साल में आपकी सरकार, आप लोगों ने विकास किया, देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। एसएन सिंह जी, लेकिन वैभव जी प्लीज एक सेकंड। तो सवाल यह है कि आपको फिर बाहरी नेताओं को इंपोर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपको कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दोनों बातें, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने जो कहा, कांग्रेस के वैभव जी ने जो कहा, इनके कंक्लूडिंग सवाल को जो आपने पूछा, सब एक में ही है। देखिए सब एक में है। इन लोगों ने कहा वादा, हमारा वाला जो वादा है ना, जो हम वादा किए थे, वो बहुत दर्द देता था और इनको लगता था कि ये वादा झूठा है। तो आप देखे होंगे विधानसभा में भी ये सवाल पूछते थे, लोकसभा में भी पूछते थे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। तो जब कई लोगों के सीने में दर्द तो बढ़ेगा ना, इंजेक्शन अच्छा लगा। तो अब दिक्कत हो गई ना। अब दिक्कत हो गई, आएंगे नहीं। वैभव जी कह रहे थे कि हम डिबेट में नहीं आएंगे, कोई बोलेगा। अब एसएन सिंह जी, प्रेम कुमार जी स्क्रीन पर प्लीज। अब दिक्कत हो, विवेक जी सुनिए। अब ये कह रहे थे कि हम डिबेट में नहीं है। वैभव जी ऐसे डिबेट नहीं होता है भाई, आप थोड़ा पढ़े लिखे की प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर। अब हमने, बोलिए एसएन सिंह जी। अरे भाई सुन लीजिए विवेक जी, क्या हुआ, तो हमने जब वादा पूरा करना शुरू किया तो वो दर्द बढ़ाने लगा। क्यों दर्द बढ़ाने लगा? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के मित्र थे उनको 700 दंगे से रोजगार मिलता था, हमें काशी के कॉरिडोर से रोजगार मिल रहा है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।